Not the icy one. Anything else, whichever you want. The strawberry? Thank you so much. Hmm? Can I take the money? No, you took the ice cream. I'll take the money. That is super yummy. फिर पार्क से आ गए आप और फिर अपने फ्रेंड्स अभी आया है। अभी आए हो इतनी लेट आए हो ओयो तो कहनी भी 9:30 बजे आए हो जबरदस्ती लेके आई हूँ अभी 9:30 बजे जबरदस्ती लेकर आए हो हाँ भाई तो दादी को बहुत तंग कर दिया है मेरी वो भी मैंने इसे बोला है कि कल मैं तेरे को नहीं लेके आऊंगी ठीक है कल नहीं लेकर जाना इसको फिर नहीं हम दादी मैं दादी को बोल रहा था दादी को हैंगिंग कराओ और दादी बोल रहे थे नहीं किस लिए किसने दादी नो कर रही थी जैसे पापा था ही नहीं फर्स्ट टाइम तो जब कोई पार्क में था ही तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे नहीं जब सारे चले गए थे फिर कुकीज का क्या हुआ कुकीज दिए अपने फ्रेंड्स को इसके फ्रेंड्स ज्यादा आए हुए थे पर कुकी थोड़ी थी ऐसे नहीं फिर आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को दी और कुछ फ्रेंड्स को नहीं दी पहले अंदर जाने ही पहले तो परेशान हो गए आज तो बहुत सारे relatives आए कृष्ण हैं। को दिया कृष्ण को दिया हाँ। और किसको दिया जाते ही और मम्मी ने पूछ रही है क्रिश्चियन वो भी क्या नहीं है ना फिर सारे बच्चों ने खाई कुकीज I sent Adam and Vico सबको दी फिर उन्होंने ईट की हाँ सब ने खाई भाई तेरे को ये अच्छी नहीं लगती फिर मेरी कुकी बाकी मैं गली के बच्चों के लिए बनाया करूंगी अब है हमारी छुरी तो खावे को ना Adam said they're very yummy एडम सेड दे फॉर वेरी यम्मी अब मैं रोज एडम को ही बना कर दे दिया करूंगी उसके घर में ले जाके कि एडम आपको अच्छी लगी ना हम चेंज कर लेते हैं मैं एडम को अपने घर ले आती हूँ तू एडम के घर चली जा ये क्या हो गया ये क्या हो गया एमी? What happened? देखो अभी दूसरा नहीं हुआ अभी एक ही हुआ है एमी फोन से हुआ बेटा एमा, बेटा कितना फोन देखा था तूने? बहुत ज्यादा देखा था क्या? ओए, तेरे हैंड पे भी लग के आ रहा है ब्लैक ब्लैक। पापा लग रहा कैसे मुझे क्या पता कैसे लग रहा है। हम तेरे को कहते रहते थे एमा इतना डिवाइस नहीं देखते। राम राम जी राम राम जी है ये क्या हो रहा है अब क्या पापा ये कभी भी ठीक नहीं होएगा इसको डॉक्टर के पास लेकर जाए लेकिन डॉक्टर शायद इंजेक्शन लगा देगा आइस में मुझे देखने दो, एमा दिखाइए एक बार। बेटा अगर आइस में इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तो ये सारा ब्लैक ब्लैक फैल जाएगा पूरी आइस में क्या नहीं चाहिए इंजेक्शन नहीं चाहिए और अगर मैंने टीवी भी नहीं देखा तो फिर ठीक हो हेल्दी जाएगी। हो जाओगे बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे फिर तो आइस तेरी शाइनी हो जाएंगी। मटकी चलो अब पता चल गया ना इसको फोन नहीं दिखाना कुछ दिन के लिए वरना इसके आईज और ब्लैक हो जाएंगे और देखेगी नहीं ना ये फोन जैसे फिर टाइम बीतेगा ना तूने 5 आवर्स फोन नहीं देखा तो ये कम हो जाएगा और तूने 5 आवर्स नहीं देखा ये और कम हो जाएगा फिर तूने 2 डेज नहीं देखा ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा गुगो चल ठीक हो जाएगा तूने डिवाइस से देखना बस ठीक है ठीक हो जाएगा ओके अभी तक आपको पूरी कहानी तो समझ में आ गई होगी कि एमी की आईज मैंने ब्लैक करी थी नींद में अपना आई लाइनर उसके आईज में लगाकर किया क्यों है ये यार आजकल ना उसका डिवाइस बहुत बढ़ गया है समर वेकेशंस चल रही हैं तो कुछ टाइम पार्क चली जाती है कुछ टाइम थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती है प्रोजेक्ट्स कर लेती है जो उसको लेकर दिए हुए हैं बाकी खाना खाना हो या और जो उसका फ्री टाइम है जब देखो डिवाइस पे लगी रहती है तो उसका ना डिवाइस टाइम लिमिट करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक बंदी ने अपने बच्चे की ना सारी आईज से ब्लैक कर दी थी ये बोल कर कि तू डिवाइस देखता है ना इसलिए तेरी आईज पूरी ब्लैक हो गई एंड इट वर्कड तो मुझे लगा कि ये भी एमी के ऊपर भी ट्राई करना चाहिए तो इसलिए मैंने एमी की आईज ना सारी ब्लैक कर दी थी मतलब इतना मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि वो मूव हो रही थी बट हल्का हल्का ब्लैक जो भी किया उसको और आज ना 3 दिन हो गए इस बात को एंड इट एक्चुअली वर्कड वो इतना घबरा गई कि उसको इतने गंदे गंदे डार्क सर्कल्स हो गए हैं और अभी तो क्योंकि नए नए डार्क सर्कल्स हुए हैं तो वो रब कर लिया उसने टिश्यू से कि डार्क सर्कल्स टिश्यू से चले आते हैं काश चले आते होते मैं अपने भी हटा देती डार्क सर्कल टिश्यू से रब करके लेकिन उसको ये बोल दिया कि भी तो ना 7 डेज का पूरा डिवाइस ब्रेक लेना है और 7 डेज के बाद भी यू कैन स्टार्ट विद द टीवी लाइक 30 मिनट्स टू 1 आवर अ डे मुझे लगा नहीं था ये ट्रिक काम करेगी एमी के ऊपर मैं धीरे बोल रही हूँ कि वो अभी भी जाग रही है सुन लिया तो भैया ख़त्म हो जाएगा बट इट एक्चुअली वर्कड 3 दिन से उसने हमारे से डिवाइस मांगा ही नहीं है उसने टीवी भी नहीं देखा है और हम लोग भी टीवी नहीं देख रहे हैं यही बोलकर कि अगर हमने चला दिया तो फिर वो देखेगी और उसको डिवाइस बिल्कुल नहीं देखना टीवी की रोशनी उसकी आंखों में नहीं जानी चाहिए
और वो मान गई है कि उसको 7 डेज डिवाइस फ्री रहना है एंड इट्स वर्किंग। तो पता नहीं यार, मतलब बच्चे के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यार कई बार ना आपको बच्चों को समझाने के लिए, उनके अच्छे के लिए ना ये सब कुछ करना भी पड़ता है। तो आई गेस आपके भी अगर 5 साल की एज वाले बच्चे हैं, इससे ऊपर वाली एज वाले बच्चे पागल नहीं बनेंगे इस बात पे तो अगर आपके भी ऐसे 4-5 साल की एज के बच्चे हैं और उनको डिवाइस की आदत पड़ रही है, तो ये ट्रिक अपना सकते हो यार। एमी के साथ तो ये काम करेगी। 3 दिन निकल गए हैं, हमने उसको 4 दिन और बिल्कुल डिवाइस नहीं देना। तो 7 दिन के बाद भी उसको मैं सिर्फ टीवी दिखाने वाली हूँ, वो भी इसे लेके चलो यार, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है। आजकल बच्चे ना इतना हमारे से नहीं सीखते जितना टीवी से सीखते हैं, तो थोड़ा एक्सपोजर भी ज़रूरी है टाइम के साथ साथ बच्चे को अपडेटेड रहने के लिए, लेकिन नॉट मोर देन 1 आवर 2 आवर्स इन अ डे, वो भी जब समर वेकेशन चल रही हो तो यार इंस्टाग्राम यहाँ पर भी काम आ गया। इसी बात से याद आया कि एमी भी ना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारी रील्स बना कर डालती रहती है। उसको डांस का बहुत शौक है और अपने आप स्टेप्स वगैरह करके अपनी रील्स बनाती है। उसको रील्स बनाने का ना बहुत शौक है। तो अगर आप एमी को बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हो या फिर अदर देन दीज वीडियोज़ उसके कुछ लाइट स्टेप्स, डांस वीडियोज़, मॉकरी वीडियोज़, एक्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चिट विद शिल्पा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, लॉन्ग वीकेंड का 2nd डे। ये भी ऐसे ही बीत जाएगा और फिर लास्ट छुट्टी आ जाएगी और हमें लगेगा यार 1 महीना लॉन्ग वीकेंड का वेट किया और वो चला भी गया। यही होता है लॉन्ग वीकेंड्स के साथ। तो आज संडे का प्लान किया। कल तो हम लोग जू गए थे सैटरडे को, तो संडे का प्लान ये है कि आज हमारे घर पे सत्संग है। तो ना मुझे कुछ दिन पहले एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप ना बड़े मटेरियलिस्टिक हो, हमेशा ऐसी बातें करते रहते हो, पैसे बचाने की, पैसे कमाने की, पैसे उड़ाने की, खर्चों की, और इसकी कभी ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दो। आई एम वेरी स्पिरिचुअल और मैं रोज मेडिटेशन भी करता हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, आई गेस ये ना बड़ी पर्सनल चॉइसेस हैं हर बंदे की। और रिलीजन तो यार कुछ भी नहीं होता। एज पर मी, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। मेरा एक ही रिलीजन है विच इज ह्यूमैनिटी। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं मंदिर भी जाती हूँ और मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ। आपने मेरी काफी सारी वीडियोस में तो चर्च देखा भी हुआ है, राइट? आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट द पीस आई गेट। इट्स नॉट दैट वी डोंट गेट पीस एनीवेयर एल्स, बट उनका एंटीक एंड ऑल ऑफ दैट। प्लस मैंने कितनी बार अजमेर शरीफ जाकर, निज़ामुद्दीन जाकर कितनी मन्नतें भी मनाई हुई हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे लगता है कि यार मंदिर से मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी और दरगाह से मेरी मन्नत पूरी होगी, बट आई फील गॉड इज वन। और जो भी फॉर्म गॉड के सामने है ना, बस उसी को पूछ लो यार, कैसे भी करके पूछ लो। तो दिस इज माई वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। फॉर मी रिलीजन इज नथिंग। अब जहाँ तक सत्संग की बात है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कहाँ पे आपको पीस मिलता है। मेरे को सत्संग में जाकर और सत्संग में बैठकर और सत्संग करवा के बहुत पीस मिलता है। एटलीस्ट महीने में 1 दिन तो मैं अपने घर पे कराती हूँ। और इसीलिए ना सत्संग की वजह से हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुरु परिवार भी है जिसको हम बोलते हैं, और वो लोग बड़े ज़्यादा क्लोज भी है हमसे। तो अब मेरा ना थोड़ा सा ऐसे आज इमोशनल भी हो रही हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है जुलाई का, आज जैसे 31 जुलाई है तो आज का सत्संग जुलाई का है, अगस्त का सत्संग पता नहीं इस घर में होगा या फिर नए घर में होगा, और नया घर तो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो मेरी यहाँ पे संगत बनी हुई थी, ब्रैम्पटन की, मिसिसागा की, वॉन की, ये वाले सारी संगत यहाँ पे आती है, वो लोग इतनी दूर विडबी में आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली विडबी में और नई संगत मिलेगी, और नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप बनेंगे। और इससे मुझे याद आया, विडबी कम्युनिटी को मुझे शाउट आउट करना है। जिस दिन से मैंने वीडियो डाली है ना कि हम लोग विडबी मूव हो रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे विडबी के लोगों ने कनेक्ट किया है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होकर भी बोलूँ ना, तब भी कम से कम 12 या 15 फैमिलीज ने मुझे रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने बोला हे शिल्पा, यू आर कमिंग टू विडबी, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ, मूविंग में हेल्प चाहिए हो तो बताओ, अगर आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स जानने हैं, स्कूल जानने हैं, फैमिली डॉक्टर के बारे में जानना है, कुछ भी जानना, वी आर देयर। एंड डोंट फील कि इंडियन कम्युनिटी नहीं है, डोंट फील अलोन कि आप यहाँ विडबी में आ रहे हो इतनी दूर, वी आर देयर फॉर यू। एक ने तो अपने इतने क्यूट पपीज की फोटो भेजी है मुझे इंस्टाग्राम पे और बोला है कि ये पपीज एमी के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, यू आर सुपर वेलकम। माय गॉड, द काइंड ऑफ लव वी आर गेटिंग फ्रॉम विडबी कम्युनिटी, आई एम ओवरवेल्म्ड। एक बार ना मन में आया था कि यार यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, अब विडबी में पता नहीं यार फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, कहीं अलोन फील ना करें, ये लोग तो यही रह जाएंगे। अभी तो वहाँ गए नहीं और मुझे लगता है मेरे 15-20 फैमिलीज ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे विडबी के व्यूअर्स, मेरे विडबी के सब्सक्राइबर्स और मेरी विडबी की गुरु संगत, जिन्होंने वहाँ पहुँचने से पहले ही फील करा दिया कि यार अ बिग फैमिली एंड द फ्रेंड सर्कल इज वेटिंग फॉर अस। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं।
तो हाँ, मैं इमोशनल इसलिए भी हूँ कि शायद दो मैंने उन सबको आज प्रॉमिस लेना है कि आप लोग मिड भी आया करोगे मेरे घर फतफन पे, लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड है 90 किलोमीटर्स वन वे आना। तो चलो दरबार तो रेडी हो गया और अब लंगर प्रसाद का काम करते हैं। तो ना हम जब भी सत्संग कराते हैं तो जो भी संगत आती है ना तो उनको लंगर प्रसाद भी कराते हैं सत्संग के बाद, जिन लोगों को नहीं पता या जिन्होंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया। सिर्फ गुरबानी चलती है और हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं एट द एंड ऑफ द सत्संग और शिव जी की आरती करते हैं। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ सत्संग। और उसके बाद लंगर प्रसाद होता है। कुछ सेवा बड़ी हुई है, कुछ अपने घर पे बनानी है, तो अब लंगर का काम करते हैं। दादी आप मेरे को एक ओंकार सिखाओगे? अच्छा खाऊंगी, बोलो एक ओंकार एक ओंकार सतनाम। सतनाम। ठीक है, मैं थिंक करती हूँ मैं कैसे सिंग करूँगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख मेरु मेरे आकार मूर्ख अजूनी सबम कर प्रसाद चिप आद सच्चे जुगाद सच्चे है भी सच्चे नानक होसी भी सच्चे। ओ मेरे बाबू, तू और हम मैकडी जाएंगे? हाँ जी। रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मुझे एमी को मैकडी लेकर जाना है, क्योंकि मैंने एमी को प्रॉमिस किया था कि अगर एमी ने आज अच्छे से एक ओंकार सुनाया बिना फॉरगेट किए तो मैं एमी को मैकडी की ट्रीट दूंगी। और अभी Also, I want a toy. यू वांट अ टॉय ऑल्सो? अब टॉय तो नहीं मिलेगा, 10:30 पे तो वॉलमार्ट भी बंद हो जाता है। And did we pass 10:30? या वी पास 10:30। Wait, does that mean MACD is only the last one to get closed? या मैकडी, some मैकडीज आर ओपन ऑल द नाइट, है ना? some मैकडीज आर ओपन ऑल द नाइट। But some are not. Yeah, and some are not. So we have to find a MACD which is open all night. 24/7. Yeah. You want to go to MACD or you can wait for tomorrow? You want to go to MACD now? ओके गाइस, तो अब टाइम है किसी एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर देने का। तो आज मैंने क्वेश्चन पिक किया मनीष दीवान जी का, जिनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहे हैं कि शिल्पा, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर अगर मैं एक डिटैच प्रॉपर्टी लेता हूँ तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो कि फुल्ली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है और उसमें कोई पैसा ऊपर से नहीं लगना, और हो सकता है सेलर बिकॉज वो फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा है बट उसने मेहनत करी है रेनोवेशन करने पर, तो हमें थोड़ा सा प्रीमियम पे करके उस घर पे वैसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या फिर एक एवरेज प्राइस में एक ऐसा घर लेना चाहिए जिसको रेनोवेशन की जरूरत है और घर सही रेट में खरीद कर हम खुद रेनोवेट कर लें। ओके ग्रेट। तो अब इसका आंसर पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। अब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक घर है, मान लो इसकी वैल्यू 900,000 है। अब इस पे मैंने कुछ पैसा लगाया रेनोवेट करने पे और अब मैंने मार्केट में इसको लगाया $1,000,000 का। तो अगर आप मेरा ये घर लेते हो तो ये $1,000,000 का मिलेगा। अब मेरे पड़ोसी का सेम घर है, उतना ही स्क्वायर फीट एरिया है, उतने ही रूम्स हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट उसने अपना घर लगाया 900,000 में क्योंकि उसने रेनोवेशन पे बिल्कुल खर्च नहीं किया। अब आप एक ही स्ट्रीट पे घर बने हुए हैं, बिल्कुल सेम घर है, अब आप सोच रहे हो कि यार ये फुली रेनोवेटेड घर ले लूँ जो कि 100,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है रेनोवेशन का, या फिर मैं ये 900,000 का घर ले लूँ और इसके ऊपर पैसा खुद लगा लूँ। अब आपने ये सोचना है कि आपके पास खुद लगाने के लिए पैसा, घर की डाउन पेमेंट करने के बाद जितनी भी आपने डाउन पेमेंट करनी है, 5% करनी है, 10% करनी है, 20% करनी है, या आपको एक बात फिर से बता दूं, शायद आपको पता हो कि अगर आप कनाडा में 20% से कम डाउन पेमेंट करते हो तो आपको उस मोर्गेज पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और वो इंश्योरेंस लाइफ टाइम का इंश्योरेंस, मतलब 30 ईयर्स अगर आपका मोर्गेज टेन्योर है या 25 ईयर्स मोर्गेज टेन्योर है, जो कि क्लोज टू डिपेंडिंग अपॉन योर मोर्गेज वैल्यू, अगर $1,000,000 की आपकी मोर्गेज है तो 20,000 22,000 के आसपास, मोर और लेस सेम, इतना आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, विच इज एक्स्ट्रा मनी। अगर आपने 2 साल के बाद भी घर बेच दिया तो उस इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम आपके पास वापस नहीं आएगा। तो अगर आप 20% से डाउन कम कर रहे हो तो आपको ये इंश्योरेंस भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जिसको मानकर चलो वो लेना पड़ता है। अब आप ये सोचते हो आपके पास 900,000, आप सोचते हो कि मैं घर ले लेता हूँ और मैं इसका खुद करा लूँगा जो भी रेनोवेशन करनी है, तो 900,000 का 20% हो गया 180, तो 180 आपकी जेब में होना चाहिए डाउन पेमेंट करने के लिए। फिर आपके पास क्लोज टू 20,000 होना चाहिए क्लोजिंग फीस जो कि आप लॉयर को दोगे, और लैंड ट्रांसफर टैक्स एंड एवरीथिंग 200,000। इसके बाद आपके पास मान लो रेनोवेशन की कॉस्ट है 75,000, क्योंकि 100,000 तो मैं ही एक्स्ट्रा मांग रही हूँ ना जो मैंने अपना घर रेनोवेट किया है, तो हो सकता है ये 100,000 की रेनोवेशन जो मैं एक्स्ट्रा मांग रही हूँ 75,000 में हो जाए।
तो आपके पास 200,000 होना चाहिए डाउन पेमेंट और क्लोजिंग फीस के लिए, प्लस 75,000 होना चाहिए अपने घर को रेनोवेट करने का, ताकि आपके घर की वैल्यू इस घर की वैल्यू के हिसाब से हो जाए मिलियन। आपने 25,000 बचा लिए, ठीक है, लेकिन 75,000 पूरा का पूरा आपकी जेब से जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे घर की कि आप डिसाइड करते हो कि मैं तो फुली रेनोवेटेड घर लूंगा जो कि आपको $1 मिलियन में मिल रहा है। अब इस $1 मिलियन के घर के लिए आपके हाथ में पैसा कितना होना चाहिए? एक तो ये $1 मिलियन घर है, तो आपके पास 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पहला घर भी हमने 20% डाउन पेमेंट किया है। तो 20% डाउन पेमेंट का मतलब है आपके पास 200,000 होने चाहिए, और क्लोज टू 20,000 से 22,000 आपके पास डाउन पे क्लोजिंग फीस होनी चाहिए, लैंड ट्रांसफर टैक्स एंड ऑल। तो आपके हाथ में होना चाहिए 2,20,000 के आसपास। पहली सिचुएशन में जब आप फुल्ली रेनोवेटेड घर नहीं ले रहे हो, रेनोवेशन में खुद पैसा खर्च कर रहे हो, आपके पास होना चाहिए 2,75,000। तो अगर आपके पास 2,75,000 हैं तो आप रेनोवेशन खुद करा लो। अगर आपके पास 2,75,000 नहीं है, 2,20,000 है, क्योंकि 50,000 55,000 का डिफरेंस भी बिग डिफरेंस है। जब आप घर लेने लगते हो ना, तो आप अपने लास्ट $1,000 तक खत्म कर देते हो। आस्क अस, वी आर एक्सपीरियंस पीपल इन दैट। सारा का सारा पैसा खत्म कर देते हो। तो अगर 50,000 55,000 का डिफरेंस हो जाए तो वो तो बिग डिफरेंस है। लेकिन खुद रेनोवेट कराने का फायदा ये होता है, हमने ना दोनों ही एक्सपीरियंस कर लिए। हमने जब ये घर लिया था तो फुल्ली रेनोवेटेड घर लिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया था। ये घर हमने मार्केट वैल्यू से थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, महंगा लिया था, बिकॉज ऑफ द रेनोवेशन। एवरीबडी लाइक द रेनोवेशन द फेलर डिड इन दिस हाउस। लेकिन अब जो हमने घर लिया है उसमें हमने स्कोप छोड़ा है थोड़ा बहुत खुद रेनोवेशन कराने का, और हमने नेगोशिएट किया था प्राइस के ऊपर कि यार हमें ये भी खर्चा करना है, वो भी खर्चा करना है। दोनों सिचुएशन में फ़र्क ये था कि इस वक्त जब हमने ये घर लिया था तो हम लोग क्लोजिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ऊपर से एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहते थे। और अब जब सेकंड सिचुएशन हम वो घर ले रहे हैं तो हमने ऑलरेडी स्कोप छोड़ा हुआ है कि यार इसमें जो भी पैसा लगेगा ऊपर से 30, 40, 50,000, 1 लाख जो भी है, तो ये भी हमने स्कोप छोड़ा हुआ है कि हमें ये भी खर्चा करना पड़ जाएगा। तो आई होप आई क्लियर योर डाउट। तो आप ये देखो आपके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। आपकी जेब में 100% रेनोवेशन का पैसा पे करने के लिए है, या फिर आप सिर्फ 20% एक्स्ट्रा पे करके और 80% बैंक से लोन कराकर एक फुली रेनोवेटेड घर लेना चाहते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना है आपको चैनल भी शेयर करना है भी। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि कोई चिटचट विद शिल्पा नाम का चैनल भी है जहाँ पर एमी आती है ना, है ना। ओके गाइस, तो अब हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। अच्छा, तू कह रही थी कि आई कैन नॉट डिसाइड इफ आई वांट अ न्यू हाउस और द ओल्ड स्कूल। हैव यू डिसाइडेड नाउ? व्हाट? I will get a new house एंड न्यू स्कूल? because one of my friends who's from my class is moving to the same city where I'm moving. Really? Who? Lucy, Lucy is moving to Whitby. Huh? like us. Who told you? Lucy is actually moving to Brampton. Lucy is moving to Brampton. So Brampton and Whitby are not the same city. I know. You know? So we can move to Whitby now. अब तो किसी ने तो कोई डॉग्स की पिक्चर भी भेजी है कि यू कैन प्ले विद द डॉग्स। अब तो Whitby जा सकते हैं। कुछ दिन पहले कहती है, ओ माई गॉड मम्मा, आई कैन नॉट डिसाइड इफ आई वॉन्ट अ न्यू हाउस और आई वॉन्ट टू स्टे इन माई ओल्ड स्कूल। थैंक यू उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने हमें डॉग्स की पिक्चर भेजी है हमें। उस वजह से एमी को डिसाइड करने में बड़ा हेल्प मिली है कि वो Whitby जा सकती है।